सो हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। केम छो, कैसा है क्या होना चाहिए अपना। मैं हूं आपका दोस्त शेख गुलाम मुस्तफ़ा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही दुखद घटना घटी है अभी कुछ दिन पहले ही अहमदाबाद में। एयर इंडिया की एक प्लेन क्रैश हो गई टेक ऑफ करते ही, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। क्रू मेंबर के साथ, दोनों पायलट और सारे क्रू मेंबर्स के साथ में काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवा दी, करीब 265। बोइंग की फ़्लाइट थी ड्रीम लाइनर। उन सभी के लिए मैं अपनी पूरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। और जो सबसे बड़ी बात है कि उनके घर वालों को उस दुख को सहने की ताकत दे, क्योंकि उसमें जैसा मैंने न्यूज़ में देखा पढ़ा, अलग अलग उम्र के अलग अलग तरह के लोग थे। मेरे पास शब्द नहीं है, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसको शब्दों में पिरो के आपको बता सकूं। बस इतना कहूँगा कि ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे, और कम से कम ये जो कंपनियां हैं हवाई जहाज़ की, बोइंग की, ये पहला, ऐसा नहीं है कि बोइंग का ये पहला हादसा है। बोइंग कंपनी जो हवाई जहाज़ बनाती है, ये मेरे जानकारी में तीसरा या चौथा है। बोइंग की ही बोइंग 707 की शायद एक फ़्लाइट थी, लाइन एयरलाइंस, जो सिंगापुर से टेक ऑफ हुई और समुंदर में जा गिरी टेक ऑफ करते ही। बोइंग की ही एक विमान थी 707, इथोपिया से उड़ान भरी, टेक ऑफ करते ही गिर गई। सेम अहमदाबाद का हुआ, टेक ऑफ हुआ और पायलट ने बोला मेडे। मेडे का मतलब होता है कि जब बिल्कुल हवाई जहाज़ में पायलट को समझ में आ जाता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, अब क्रैश ही होगा, तो आखिरी वर्ड जो होता है वो होता है मेडे। पायलट ने यही बोला सब्रवाल जी ने, ईश्वर उनके भी आत्मा को शांति दे। मेडे मेडे मेडे, नो पावर नो थ्रस्ट। इसका मतलब है कि इंजन बंद हो गया। जब इस तरह की घटनाएं घट रही है बोइंग के और ड्रीम लाइनर, खास करके ड्रीम लाइनर बोइंग कंपनी की या फ्लाइट कंपनी की सबसे महंगी और सबसे अच्छी जहाज़ों में माना जाता है ड्रीम लाइनर। बोइंग मतलब पूरे दुनिया में बोइंग कंपनी को बहुत ऊंचे दर्जा में माना जाता है, लेकिन जितने भी क्रैश हुए हैं, फ्लाइट क्रैश हुए हैं, वो बोइंग के ज़्यादा हुए हैं। मैं किसी कंपनी पे एक उंगली नहीं उठा रहा हूँ, बट अगर इतिहास को खंगाल के देखा जाए तो पिछले 5-6 सालों में मैं जब अफ्रीका था, इथोपिया से टेक ऑफ हुई बोइंग की फ़्लाइट, केनिया के लिए टेक ऑफ करते ही मतलब जो है गिर गई। मतलब पूरी अभी ठीक से मतलब 500-600 फीट की ऊंचाई पे ही गई थी। सेम वही हुआ लाइन एयरलाइंस का, सिंगापुर से उड़ान भरते ही गिर गई। दूसरे दिन इथोपिया का जो फ्लाइट था, दूसरे दिन मेरी फ़्लाइट थी केनिया से, दूसरे दिन। मतलब आप सोचो कि एक इतनी बड़ी दुर्घटना घट चुकी है और सेम फ्लाइट, बोइंग की ही फ़्लाइट मैं ले रहा हूँ। मतलब काफ़ी पहले की बात, 3-4 साल हो गए इस बात को। तो कम से कम इस DGCA जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन है हमारा, DGCA जो एविएशन, DGCA मतलब कि जो इन चीज़ों का जो सरकार एक संस्था है, DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन, उस संस्था को कम से कम कड़े कदम उठाने चाहिए। कम से कम इतने लोगों की ज़िंदगी जो दांव पे लगी होती है वो ना हो। ठीक से हवाई जहाज़ों की जांच हो,
जब वो रनवे पे खड़ी हो, जाँच हो उनकी, ठीक से मेंटेनेंस होता रहे। अभी खान सर का एक वीडियो देख रहा था मैं कि सेम ड्रीम लाइनर के पटना से वो उड़े थे। खान सर बड़े फेमस अफसर हैं, सबको पता है, ठीक है। पटना से वो उड़ान भरा उन्होंने सेम बोइंग के ड्रीम लाइनर से, तो सीटें जो है वो मतलब जो है आवाज़ कर रही है। मोबाइल होल्डर है वो टूटा पड़ा था, ठीक है। खाने का जो रैक होता है जहाँ पे मतलब जब हमें खाना दिया जाता है हवाई जहाज़ में, तो एक रैक खुल जाता है, उस पर रख के खाना खाते हैं, वो टूटा पड़ा था। तो खास करके इंडियन मतलब एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस की बात करें, तो ये चीज़ें मतलब क्या दर्शाती है कि मतलब मेंटेनेंस बिल्कुल बिल्कुल मतलब घटिया दर्जे की है, बिल्कुल घटिया से घटिया। जो प्राइवेट देखिए आप, प्राइवेट इंडिगो देखो आप, स्पाइस जेट देखो। मैं बड़े बड़े कंपनियों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, इंटरनेशनल फ़्लाइट की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। एमिरात वगैरह की तो बात, एमिरात तो बहुत हाई लेवल, मतलब अलग ही लेवल समझिए। और यही एक वजह भी है कि मैं एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस से कभी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट सफ़र नहीं करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि एमिरात से जाऊँ या इथोपियन एयरलाइन से, सॉरी इतिहाद हो गया। एमिरात मतलब मेरे हिसाब से एमिरात से अच्छा मुझे कोई नहीं लगता। अलग ही लेवल की फैसिलिटी, अलग मतलब, और उसकी जो रख रखाव है अंदर का, जो डेकोरेशन, वो बड़ा खूबसूरत है। डबल इंजन का, कभी डबल इंजन का फ़्लाइट होता है, कभी सिंगल इंजन भी होता है। बोइंग के फ़्लाइट ज़्यादातर सिंगल इंजन के होते हैं, तो वो है। तो चीज़ों में ध्यान देना चाहिए कम से कम सरकार को, ताकि मासूमों की ज़िंदगी दांव पे ना लगे। बहुत सारे लोगों ने अपनों को खो दिया है, और अपनों को खोने का दर्द सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने किसी को खोया है। हर इंसान उस दर्द को महसूस नहीं कर सकता है। जिसने किसी को खोया है उसको पता है कि किसी को खोने का दर्द क्या होता है। तो जैसा मैंने कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है, बस इतना ही कहूँगा। फिर से एक बार श्रद्धांजलि देना चाहूँगा उन सबको जो दुर्घटना में नहीं है, हमारे साथ चल बसे। उन सबकी आत्मा को भगवान, ईश्वर, खुदा, प्रभु अपने यहाँ अच्छी जगह रखे, शांति दे। चलिए, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद